Hello everyone, welcome to your own channel Daily Commodities. So today's topic is about what are commodities, how do commodity work, do I need commodities, and alternative to commodities. So let me remind you, if you have not subscribed to our channel yet, please do subscribe to our channel and press the bell icon to get all the notifications and updates from Daily Commodity. So आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं अबाउट व्हाट इज़ कमोडिटी. कमोडिटीज़ जो है वो एक प्रोडक्ट होती है जो ट्रेडेड होती है इन द बल्क. दिस प्रोडक्ट कैन बी नेचुरल रिसोर्सेज और एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स. दे आर सोल्ड बाय द कंपनीज दैट प्रोड्यूसेस देम एंड ब्रॉट बाय द कंपनी दैट यूजेस देम अलॉन्ग विद द स्टॉक बॉन्ड एंड रियल एस्टेट. कमोडिटीज़ जो है वो भी एक मेजर इन्वेस्टमेंट असेट क्लास बनता जा रहा है. कमोडिटीज़ जो है वो या तो रॉ मटेरियल्स या तो फिर एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स हो सकती है जो भी बाय या सेल कर सकते हैं. दे आर वन ऑफ द मेजर असेट क्लास ऑफ द इन्वेस्टमेंट. अगर हम इन जनरल बोले तो इंडिविजुअल इन्वेस्टर के लिए एक गुड चॉइस नहीं है ड्यू टू इट्स बल्क नेचर. बहुत सारे बिजनेस हैं जो रिलाई करते हैं ऑन देम. दे आर वाइटल फॉर द इंडस्ट्रीज फॉर पैकेज from packaged food to airline. Some of the examples of commodities are wheat, corn, soybean, cotton, lumber, sugar. अगर हम प्रेशियस मेटल की बात करें तो फिर गोल्ड एंड सिल्वर, कोल, ऑयल एंड अदर फॉसाइल फ्यूल. हाउ डज कमोडिटी वर्क? तो कमोडिटीज़ जो है वो ट्रेडेड होती है ऑन द फ्यूचर मार्केट. इन द मार्केट जहाँ पे लोग प्रोड्यूस करते हैं गुड्स एंड द पीपल हु बाय एंड बार्गेन फॉर द पेमेंट. जो भी कॉन्ट्रैक्ट्स है वो ऑलरेडी सेट होता है ऑफ अ फ्यूचर डेट ऑन विच गुड्स जो है वो डिलीवर होंगे. जो ट्रेड करते हैं कमोडिटीज़ वो लोग या तो फार्मर माइनर हो सकता है हु प्रोड्यूसेस द गुड. बिजनेस हो सकता है जो परचेज करता है और यूज़ करता है गुड्स को. इन्वेस्टर या स्पेक्यूलेटर हो सकता है जो परचेज करते हैं प्रोडक्ट्स को फॉर द प्रॉफिट. कंज्यूमर्स एंड स्ट्रैटेजिक यूजर्स. कंज्यूमर्स मतलब हम लोग. इफ़ वी आर बाइंग समथिंग with a purpose to consume it, so we are the consumers. There are many examples of commodity trades. For example, अगर कोई एयरलाइन कंपनी है जिनको चाहिए कि उनको फ्यूचर में भी फ्यूल सेम प्राइस में मिले, तो व्हाट दे विल डू, दे विल साइन अ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट जिसके अंदर एक फिक्स रेट लिखा होगा. उस फिक्स रेट पे फ्यूचर डेट पे उनको सेम गुड्स का डिलीवरी मिलेगा. So this will allow the airline to avoid surprise changes in the price of the crude oil and gasoline. अगर कोई कंपनी है कॉफ़ी शॉप चलाती है जो जिसके बहुत सारे चेन्स हैं तो वो क्या करेगी, अगर उनको कॉस्ट अगर कम करना है सो दे विल परचेज द रॉ मटेरियल दैट इज़ कॉफ़ी बिफोर हैंड टू मेक द फ्यूचर to make a branded coffee in future. So व्हाट इज़ द बेनिफिट ऑफ इट? अगर वो पहले परचेस करते हैं तो फिर फ्यूचर में उनको हाई प्राइजेस, अगर प्राइजेस इंक्रीज हो रहे हैं तो हाई प्राइजेस पे नहीं करना पड़ेगा. एंड जो कॉस्ट है ऑफ मेकिंग द ब्रांडेड कॉफ़ी विल बी मोर स्टेबल, तो वो थोड़ा सा डिक्रीज हो जाएगा. तो ऐसे सब कंपनीज वगैरह यूज़ करती है टेक्टिक्स टू फॉर देयर ओन बेनिफिट्स. डू आई नीड द कमोडिटी? कमोडिटीज़ आर मोर लाइकली नॉट अ गुड ऑप्शन फॉर यू अगर आप न्यू या फिर इंडिविजुअल इन्वेस्टर हो तो. When you trade commodities, you are paying for the right or the obligation to buy or sell the underlying future, which itself is a right or obligation to buy or sell the underlying asset without collecting the asset. तो ये स्टार्टिंग में थोड़ा सा कंफ्यूजिंग ट्रिकी हो सकता है फॉर द न्यू बायर हु डज नॉट हैव एनी बैकग्राउंड या फिर कोई भी एक्सपीरियंस about how prices of goods may move in the future. तो जो भी फंड्स है यू नीड टू बाय एंड सेल द कमोडिटी इन बल्क मे बी ऑल्सो आउट ऑफ रीच. अगर हम एक्सपीरियंस ट्रेडर या फिर इन्वेस्टर से कंपेयर करें तो न्यू ट्रेडर या इन्वेस्टर को थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है स्टार्टिंग के अंदर. बिकॉज जो मोस्ट एक्सपीरियंस इन्वेस्टर होते हैं वो अंडरस्टैंड करते हैं बोथ हाउ द फ्यूचर मार्केट वर्क्स एंड ऑल द नीड्स ऑफ द कंपनी दैट यूज टू यूज़ अ गिवन गुड्स. तो इसके लिए उनका जो भी ट्रेडिंग है वो थोड़ा सा ज़्यादा सक्सेस होने के चांसेस है. दिस असेट इन स्पाइट ऑफ रिस्क इन्वॉल्व. अल्टरनेटिव टू कमोडिटी. बहुत सारे अल्टरनेटिव्स है जिसके अंदर आप इन्वेस्ट कर सकते हो इन अदर देन कमोडिटी विच इंक्लूड स्टॉक, बॉन्ड, म्यूचुअल फंड, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड एंड रियल एस्टेट. जो भी है स्टॉक, म्यूचुअल फंड या फिर एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, ये वर्क करता है विद अ स्पेसिफिक गुड और द प्रोडक्ट. You can get exposure to commodities by investing in this asset rather than investing in the commodity directly. You can invest in a mutual fund that includes that commodity या फिर shares of the company that farms or mines that good.
If you like the video, please do like, comment, share. You can subscribe to our channel. Thank you for watching.